यानी जो माइक्रो कंट्रोलर को थर्मिस्टर का फीडबैक मिलता है वो 2 वोल्ट यानी 2.5 वोल्ट 2.3 वोल्ट ऐसे मिलता है, ना कि 0.8 वोल्ट। आ रहा है समझ में? तो अगर ऐसा कुछ दिक्कत आए तो आप पीसीबी रिपेयर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? तो आप देख सकते हैं ये हमारी पीसीबी क्या हो चुकी है, डन हो चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा क्लास है ये लाइव क्लास है। आप देख सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं, और वैसे ही जैसे क्लासेस जो हमारी चल रही हैं ये लगभग 25 दिन से आसपास हमारा ये क्लासेस हो चुका है, और जिसमें एक पीसीबी हमारे स्टूडेंट्स लेकर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो पीसीबी है, डिस्प्ले पे आपको ये पीसीबी दिख रही होगी। ये जो पीसीबी है कौन सी कंपनी की? ये वोल्टास कंपनी की पीसीबी है। और इसमें जो एरर आ रहा था हम उन्हीं से पूछते हैं, कौन सा एरर था? F7 का एरर था। तो इस पीसीबी को हम लाइव यहाँ पे रिपेयर करके देखेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम जो F7 का है ये किससे रिलेटेड है, और F7 का जो ये एरर है ये किस चीज़ में आता है? ये थर्मिस्टर सेंसर से। तो हम थर्मिस्टर सेक्शन को चेक करेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है और आखिर ऐसा एरर क्यों देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पीसीबी में सप्लाई देनी है ना? क्या देनी है? सप्लाई। सप्लाई देने के लिए हमें क्या देखना होता है, जैसे मान लीजिए मल्टीमीटर को हम बीप रेंज पर सेलेक्ट करते हैं, है ना? और बीप रेंज पर सेलेक्ट करके हमें सबसे पहले फ्यूज़ देखना होता है, और फ्यूज़ से रिलेटेड हमारा जो पावर रिले है इस पर जो बीप कंटिन्यूटी आता है उस पर हमें कनेक्शन देना होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा हमने यहाँ पे बीप रेंज पे सेलेक्ट किया है, और यहाँ से जैसा कि आप देखेंगे ये हमारा फ्यूज ओके है, और यहाँ पे हमने ये वायरिंग का जो है कनेक्शन भी यहाँ पे लगाया हुआ है। क्लियर है? और दूसरा हमारा यहाँ पे ये न्यूट्रल लगा हुआ है। यहाँ से आप सप्लाई देंगे, और इस पीसीबी में हमारा कौन सा सप्लाई है, लीनियर या एसएमपीएस? लीनियर है ना? ये ट्रांसफार्मर जिस पीसीबी में आ जाता है उसमें कौन सी सप्लाई रहती है? लीनियर सप्लाई। तो यहाँ से हम पीसीबी में सप्लाई दे दिए हैं, और सप्लाई देने के बाद ये हम जो है प्लग को लगाएंगे। सबसे पहले सप्लाई आपको सीरीज में देना है। किस में देना है? सीरीज में। सीरीज में देने के बाद यहाँ से सप्लाई को आप ऑन करेंगे, और सप्लाई यहाँ पे ऑन कर दिए गए हैं। आप देखिए ऑन किए हैं तो यहाँ पे अभी हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा है। डिस्प्ले नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने बटन से ऑन नहीं किया है। यहाँ पे हमारा ये की बटन होता है, इसको हम प्रेस करते हैं, और प्रेस करते ही हमारा एरर आ रहा है। क्या आ रहा है? F7। तो ये F7 जो एरर आ रहा है इसी का हमें रिपेयरिंग करना है और देखना है कहाँ से है। तो ये F7 का एरर हमारा थर्मिस्टर सेक्शन से है। तो हम पहले क्या करेंगे कि मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे सेलेक्ट करेंगे। किस रेंज पे? डीसी रेंज पे। और यहाँ से मल्टीमीटर में चेक करेंगे कि हमारा जो डिवाइडर जो हमारा वोल्टेज बनता है थर्मिस्टर पे कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये थर्मिस्टर सेक्शन है। ये कौन सा सेक्शन है? थर्मिस्टर। यहाँ से ये हमारा थर्मिस्टर है। तो हम ये पीसीबी को पीछे की तरफ से यहाँ फोल्ड करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा थर्मिस्टर सेक्शन ये है ना? इस पे अगर हम वोल्टेज चेक करें तो यहाँ से हम डिवाइडर लेंगे, ग्राउंड लेंगे, और ग्राउंड लेकर के यहाँ पे अगर आप वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 आ रहा है। और दूसरा अगर हमारा टर्मिनल जो कि यहाँ पे डिवाइडर होना चाहिए, यहाँ पर अगर आप वोल्टेज देखें तो 0.8 वोल्टेज आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.8 वोल्ट। लेकिन डिवाइडर में कितना वोल्टेज बनना चाहिए? 2.5। यहाँ पर अगर हम दूसरे थर्मिस्टर को चेक कर रहे हैं ये वाला, तो अगर हम इस पे चेक कर रहे हैं तो हमें 0 वोल्टेज देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे अगर चेक कर रहे हैं तो 2.5। और जिस थर्मिस्टर का एक टर्मिनल अगर ग्राउंड से अटैच होता है तो उसमें थर्मिस्टर कौन से पोजीशन पे होता है? R2 पोजीशन पे, है ना? तो ये वाला जो है ये हमारा R2 पोजीशन पे है, तो इसलिए हमारा क्या है यहाँ पे 0 है। और दूसरे टर्मिनल को हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे 2.5 वोल्ट देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये भी 0 है, लेकिन इस पे जो वोल्टेज आ रहा है वो हमारा 0.8 वोल्टेज आ रहा है, जो कि यहाँ भी लगभग 2.5 या 2.4 के अराउंड वोल्टेज होना चाहिए। ठीक है ना? तो अब इसमें हम चेक करेंगे कि क्या फॉल्ट है, यहाँ पे 0.8 वोल्टेज क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? थर्मिस्टर। क्या चेक करना है? थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर को चेक करने के लिए पहले तो हम पीसीबी को बंद करेंगे, है ना? सप्लाई हमने निकाल दिया, और निकालने के बाद यहाँ से पीसीबी को आप सीधा करेंगे और थर्मिस्टर सेक्शन को यहाँ से निकालेंगे। ठीक है? हमारा जो यहाँ पे वोल्टेज कम आ रहा था वो इस पिन पर आ रहा था, तो हम इस थर्मिस्टर को चेक करेंगे।
और थर्मिस्टर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को किस रेंज पे सेलेक्ट करना है, ओम रेंज पर। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया ओम रेंज पर, और यहाँ पे हम कैपेसिटेंस, इसका रजिस्टेंस चेक करेंगे। ये लगभग 4.4 किलो ओम के आसपास आ रहा है। तो थर्मिस्टर क्या है हमारा, ओके है। अब थर्मिस्टर में दो रजिस्टर लगे होते हैं, जो एक वेरिएबल होता है और एक फिक्स रजिस्टर होता है। तो हमने वेरिएबल यानी थर्मिस्टर को चेक कर लिया, अब हम फिक्स रजिस्टर की वैल्यू को चेक करेंगे। तो फिक्स वैल्यू की जो रजिस्टर है, यहाँ पर आप देखेंगे पीसीबी को हमने दोबारा से यहाँ से पीछे किया, और यहाँ पर ये वाला हमारा जो कि R1 पोजीशन पे लगा है, किस पे लगा है, R1 पे, क्योंकि थर्मिस्टर हमारा किस पोजीशन पे है, R2 पे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे, इसकी, और जब इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे तो ये भी 1.4 1.5 यानी ये किलो ओम के आसपास ये हमारा जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है। अब ये वैल्यू घट रहा है और बढ़ रहा है, तो यानी ये कैपेसिटर लगा है इनके बीच में, क्या लगा है, कैपेसिटर। यहाँ पे अगर हम दोनों प्रोब चेंज करके चेक करेंगे तो ये भी वो उतना ही वैल्यू है, तो हमारा ये रजिस्टर क्या है, ओके है। यहाँ से हम जब चेक करेंगे तो ये वाला है, तो इसके साथ ये सीरीज रजिस्टर, और सीरीज रजिस्टर की वैल्यू चेक करेंगे, ये 0.84341 ऐसे आ रहा है, ये भी सही आ रहा है। अगर इसके बगल में हमारा ये कैपेसिटर लगा है, क्या लगा है, कैपेसिटर, तो यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि यहीं पर हमें वोल्टेज क्या देखने को मिल रहा था, कम देखने को मिल रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कैपेसिटर की वैल्यू आ रहा है 144, क्या आ रहा है, 144। और ये जो कैपेसिटर है ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। तो क्या नॉन पोलराइज कैपेसिटर में 1.4 वैल्यू आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ना। तो ये कैपेसिटर हमारा क्या है, लीकेज हो चुका है, खराब हो चुका है ना। ये कैपेसिटर क्या है, खराब है। लेकिन अब इसका फाइंड आउट करने के लिए हम इसको बाहर निकाल करके चेक करेंगे, ये नहीं है कि बोर्ड में ही डिसीजन ले लेंगे। अगर इसी के साथ लगा हुआ दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, मतलब वैल्यू आ भी रहा है तो 6 किलो ओम के ऊपर आ रहा है। कितना आ रहा है, 6 किलो ओम के ऊपर आ रहा है। लेकिन अगर इसी को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 144 यानी 140 ओम 145 ओम के आसपास आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को निकाल करके चेक करेंगे। चलिए निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर ये कैपेसिटर खराब होगा तो हमारा वोल्टेज नहीं बनेगा उससे, कि बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम इस कैपेसिटर को निकालेंगे यहाँ से। इस टर्मिनल को हम जो है यहाँ से फ्रेश करेंगे, क्योंकि ताकि हम दूसरा कैपेसिटर भी यहाँ पे लगाना हो तो लगा लें, या फिर वही कैपेसिटर अगर सही हो तो उसको लगा लें। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले इसको खाली करते हैं। अब यहाँ पर हमने जो ये कैपेसिटर निकाला है, ये वाला कैपेसिटर है, दिख रहा है ना। और अगर हम इसकी वैल्यू चेक करें तो इसकी वैल्यू देखते हैं कितना आ रहा है। तो इसकी वैल्यू आ रही है 148 ओम। आना चाहिए क्या, नॉन पोलराइज कैपेसिटर का कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए ना। इसकी टेस्टिंग क्या होनी चाहिए, नो बीप नो वैल्यू। तो ये हमारा क्या है, खराब है। एक बार हम पीसीबी में भी चेक कर लेते हैं। इसी टर्मिनल पे यहाँ से जैसे हमने कैपेसिटर निकाला है, अब ये देखिए ये वैल्यू हमारा आने लगा 6 किलो ओम के ऊपर, यानी 30 किलो ओम 12 किलो ओम 10 किलो ओम ऐसे आ रहा है, मतलब ऊपर आ रहा है। तो हमारा अब क्या है, ये कैपेसिटर हमारा फॉल्टी है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सेम वैल्यू का, यानी जितने वैल्यू का ये कैपेसिटर है, हम यहाँ पे कैपेसिटर लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम कैपेसिटर देखते हैं। और अगर इसमें का सेम वैल्यू का कैपेसिटर यदि आपके पास है तो उसमें से निकाल लगा दीजिए, और नहीं है तो किसी भी पुराने बोर्ड से आप सेम वैल्यू का कैपेसिटर, जैसे ये हमने लिया है तो ये सेम वैल्यू का है, कितने वैल्यू का, सेम वैल्यू का है, 103 का है, तो ये भी 103 का है। हम इसको लगाएंगे यहाँ पर। तो इस कैपेसिटर को हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। और कैपेसिटर लगा करके यहाँ पे फ्लक्स लगाए ताकि आपका ज्वाइंट जो है अच्छे से हो। ठीक है, ज्वाइंट परफेक्ट लग गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीसीबी को सीधा करके और सेंसर हम लगा देंगे यहाँ पे।
और सेंसर लगाने के बाद दोबारा से हम क्या करेंगे, पीसीबी को चालू करेंगे, है ना। अब देखिए दोबारा से हमने सप्लाई दे दिया है पीसीबी में। अब सप्लाई देने के बाद हम पीसीबी को यहाँ से चालू करते हैं। तो यहाँ से देखिए चालू होने के बाद ये क्या हो गया, हमारा एरर जो है हट चुका है ना। एरर हट गया, यानी जो हमारा एरर था वो किसकी वजह से था, थर्मिस्टर सेक्शन की वजह से था। लेकिन हमारा थर्मिस्टर सेक्शन क्या था यहाँ पे, ओके था, है ना। तो प्रॉब्लम कहाँ थी, कैपेसिटर की प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पे डिवाइडर पे हम बने हुए वोल्टेज को चेक करेंगे। अब तो पीसीबी यहाँ पे रिपेयर हो चुका है, लेकिन हम यहाँ पे डिवाइडर पे बने हुए वोल्टेज को चेक करेंगे, जो कि पहले जो वोल्टेज बन रहा था कितना बन रहा था, 0.8 वोल्टेज बन रहा था ना। अब यहाँ पे हम वोल्टेज अगर चेक करें तो हमारा जो वोल्टेज दिखना चाहिए वो कितना दिखना चाहिए, तो यहाँ पर हमें वोल्टेज देखने को मिल रहा था, ये तो 0 था हमारा, और यहाँ पर 0.8 मिल रहा था। अब यहाँ पे आ गया 2.5 वोल्ट। आ रहा है समझ में। यानी जो माइक्रो कंट्रोलर को थर्मिस्टर का फीडबैक मिलता है वो 2 वोल्ट यानी 2.5 वोल्ट, 2.3 वोल्ट ऐसे मिलता है, ना कि 0.8 वोल्ट। आ रहा है समझ में। तो अगर ऐसा कुछ दिक्कत आए तो आप पीसीबी रिपेयर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, कोई डाउट। तो आप देख सकते हैं ये हमारी पीसीबी क्या हो चुकी है, डन हो चुकी है। तो इसी प्रकार जो है आपको भी पीसीबी में रिपेयरिंग करनी है। कोई भी फॉल्ट आता है तो पहले उस फॉल्ट को देखना है कि वो फॉल्ट कहाँ से आ रहा है ना, उस सेक्शन को देखना है और उस सेक्शन को पहले बारीकी से समझना है। अगर थर्मिस्टर का आ रहा है तो पहले थर्मिस्टर सेक्शन को चेक कीजिए, यानी थर्मिस्टर सेक्शन में लगे हुए रजिस्टर को, यानी R1 और R2 को। ये नहीं कि सीधा ले जा करके आप कैपेसिटर चेंज कर दीजिए, है ना। अब जैसे मान लीजिए मैंने कैपेसिटर चेंज कर दिया तो आप भी ऐसे करेंगे तो बन जाएगा क्या पीसीबी, नहीं बनेगा। आपको सबसे पहले वहाँ पे फॉल्ट फाइंड करना है कि आखिर फॉल्ट है क्या। रजिस्टेंस अगर ख़राब होता है तो रजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले हमने यही समझा कि हमारा रजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण हमारा जो वोल्टेज डिवाइडर पे बनने वाला वोल्टेज है वो क्या बन रहा है, कम बन रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, कैपेसिटर का प्रॉब्लम था। क्लियर है, समझ में आ गया, गुड।